आखिरी पड़ाव पर जब उसके पास सांसें गिनती की रह जाएं, ऐसे में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? नाम, शोहरत, दौलत, ये सब तो पीछे छूट जाता है। आखिर में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, परिवार की खुशियां। और यही ख्वाहिश रही है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की। अपने बेटियों, अपने बेटों, अपने पूरे परिवार को खुश देखना ही उनका सपना रहा है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उनकी बेटी ईशा देओल ने वो कुर्बानी दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धर्मेंद्र का नाम सुनते ही दिमाग में उनकी फिल्में, उनका हैंडसम लुक और उनका एक्शन याद आ जाता है। लेकिन उनके अंदर हमेशा से एक इमोशनल इंसान रहा है जो अपने परिवार के बिना अधूरा है। पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बनने तक का उनका सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, सुपरस्टार बने, लेकिन जब भी परिवार की बात आई तो वे सबसे पहले पिता बन गए। ईशा देओल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी, बचपन से ही पापा की लाडली। जब वे स्कूल में परफॉर्म करती थी तो धर्मेंद्र सबसे आगे बैठकर तालियां बजाते थे। जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो पापा ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। ईशा को डांस का शौक था, एक्टिंग में भी आई, लेकिन फिल्मी करियर में वो मुकाम नहीं पा सकी जिसकी उम्मीद थी। इसके बावजूद धर्मेंद्र हमेशा कहते रहे, मेरी बेटी जो चाहेगी करेगी, मैं उसके साथ हूं। समय गुजरा और ईशा की शादी 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मीडिया ने इसे ड्रीम वेडिंग कहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में दरारें आने लगी। मतभेद इतने बढ़े कि साल 2024 की शुरुआत में खबर आई कि इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है। फरवरी 2024 में डिवोर्स हो गया और ईशा अपनी दोनों बेटियों को अकेले पालने लगी। यहीं से शुरू हुई धर्मेंद्र की बेचैनी। 90 साल की उम्र में वह ये नज़ारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी अकेली रह रही है और नाती पोते बिखरे हुए माहौल में बड़े हो रहे हैं। वो जानते थे कि ईशा मजबूत है, लेकिन पिता के दिल को यह सच चुभ रहा था। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन धर्मेंद्र का दिल मानता कहाँ। वह अब भी खेतों में घूमना चाहते थे, गाने गुनगुनाना चाहते थे। एक दिन ईशा ने पापा से कहा, पापा आप अब बच्चे जैसे हो गए हो, डॉक्टर की बातें मानिए वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। धर्मेंद्र मुस्कुराए और बोले, मान लूंगा बेटी, लेकिन पहले मेरी भी एक बात मानो। ईशा ने हैरान होकर पूछा, क्या बात पापा? तभी धर्मेंद्र ने यह फरमाइश रख दी जिसने ईशा की आंखों में आंसू ले आए थे। उन्होंने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम भरत से पैचअप कर लो, अपने टूटे घर को एक और मौका दो। तुम्हारे दोनों बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये अधूरे घर में बड़े हों। उस वक्त ईशा के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिल भर आया। और दोस्तों, बेटी ने वही किया। उसने भरत से बात की, गिले शिकवे पीछे छोड़े और एक नया अध्याय शुरू किया। कुछ समय पहले ईशा और भरत को ऋषिकेश में गंगा आरती करते देखा गया। दोनों ने साथ बैठकर धर्मेंद्र साहब की लंबी उम्र और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए प्रार्थना की। ये नज़ारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। ईशा ने सिर्फ अपनी शादी को नहीं बल्कि अपने बच्चों की मुस्कान को भी वापस पा लिया। इस फैसले ने सबको चौंकाया, क्योंकि ईशा बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती थी, लेकिन भरत इसके खिलाफ थे। और इस बार ईशा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनकी प्राथमिकता उनके बच्चे और उनका परिवार है। इस पूरी कहानी में हेमा मालिनी का किरदार भी बहुत अहम है। वो सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि एक मजबूत माँ भी हैं। जब ईशा का तलाक हुआ, उन्होंने बेटी को संभाला। जब पैचअप हुआ, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का घर फिर से बस गया, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। जहाँ ईशा की छोटी बहन अहाना हमेशा उनके साथ खड़ी रही। दोनों बहनों का रिश्ता गहरा है। जब ईशा अकेली थी, अहाना हर वक्त उनके साथ खड़ी रही। यहाँ तक कि अहाना ने सोशल मीडिया पर इशारा किया कि परिवार के लिए त्याग असली जीत है। अब अगर धर्मेंद्र के पूरे परिवार की बात करें तो लोग हमेशा ये पूछते रहे हैं, क्या सनी, बॉबी और ईशा अहाना के रिश्ते अच्छे हैं? सच ये है दोस्तों कि धर्मेंद्र की दोनों फैमिली अलग अलग जिंदगी जीती हैं, पर जब बात धर्मेंद्र की सेहत या खुशी की होती है तो सब एक हो जाते हैं। सनी देओल ने कई बार कहा है, हम सब अपने पापा को लेकर भावुक हैं, उनकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। मीडिया अक्सर कहती है कि दोनों परिवारों में दूरी है, लेकिन असल में ईशा और अहाना का अपने भाइयों के साथ रिश्ता सम्मान और इज्जत वाला है। एक दूसरे से बहुत मुलाकातें न सही, लेकिन दिल हमेशा जुड़ा रहा है। अब हेमा मालिनी और सनी देओल का रिश्ता कैसा है और क्यों अक्सर उन्हें एक साथ नहीं देखा जाता? दरअसल ये सच है कि हेमा और प्रकाश कौर के बीच कभी सीधा संवाद नहीं हुआ, बल्कि हेमा मालिनी का सनी से रिश्ता भी हमेशा दूरी वाला रहा।
मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार कहा गया कि धर्मेंद्र जी ने सौतन के बेटों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखा, उनके लिए ईशा और अहाना ही दुनिया थीं। लेकिन रिश्ते कभी पूरी तरह टूटते नहीं हैं। यही बात साबित हुई 2015 में, जब हेमा मालिनी का एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग परेशान थे, और तभी सबसे पहले जो इंसान वहां पहुंचे वो थे सनी देओल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, चुपचाप अपने पापा की दूसरी पत्नी की देखभाल करने पहुंचे। इसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन सबको समझ आ गया कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जब धर्मेंद्र का जन्मदिन आया तो जो नज़ारा सामने आया उसने सबको भावुक कर दिया। उस दिन उनके दोनों घरों के बच्चे एक साथ दिखे। ईशा और हाना ने सरप्राइज प्लान किया, वहीं सनी और बॉबी भी पापा को गले लगाने पहुंचे। उस दिन धर्मेंद्र की आंखों में जो चमक थी वो दौलत या शोहरत से बड़ी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या बहनों का भाइयों से रिश्ता उतना मजबूत है? सच्चाई ये है कि ईशा और अहाना सनी और बॉबी के साथ कम ही दिखती हैं, ना उनके साथ पार्टियों में, ना गेट टुगेदर में। मगर जब जब कोई बड़ा मौका आया, सबने एक दूसरे का साथ दिया। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रिश्ते चाहे जैसे भी हों, हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि बाहर से दूरी दिखती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खून का रिश्ता अपना असर छोड़ता है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र का परिवार हमें क्या सिखाता है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार में दूरी हो सकती है, गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। हेमा मालिनी का सनी बॉबी से रिश्ता भले ही ठंडा रहा हो, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वही बेटे सबसे पहले खड़े हुए। ईशा और अहाना भले ही भाइयों के साथ ज्यादा ना दिखें, लेकिन अपने पापा के लिए सब एक हो जाते हैं। यही है धर्मेंद्र के परिवार की असली कहानी, जहां टूटन भी है लेकिन जुड़ाव भी है। सनी और बॉबी देओल हमेशा अपनी माँ के साथ खड़े रहे, जबकि ईशा और अहाना अपनी माँ के करीब थीं। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच कोई खास मेलजोल नहीं रहा। यहाँ तक कि जब ईशा देओल की शादी हुई थी, तब भी सनी और बॉबी शामिल नहीं हुए थे। उस वक्त ये खबर खूब फैली कि देओल भाइयों और बहनों के रिश्ते बहुत ठंडे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। दोस्तों, धर्मेंद्र की सबसे बड़ी चाह यही रही है कि उनके दोनों परिवार एक हो जाएं। भले ही पूरी तरह से ये मुमकिन ना हुआ हो, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर है। कभी कभी ही सही, लेकिन आज भी जब ये भाई बहन एक साथ आते हैं तो धर्मेंद्र की आंखों की चमक सब कुछ कह देती है। और यही असली सच्चाई है बॉलीवुड के इस चर्चित परिवार की, जहाँ प्यार भी है, दूरी भी, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आज धर्मेंद्र साहब की उम्र करीब 90 साल हो चुकी है। इस उम्र में इंसान का शरीर कभी साथ देता है, कभी छोड़ देता है। कभी वो हमें एकदम फिट और जिंदा दिल नजर आते हैं, तो कभी उनकी तबीयत को लेकर अफवाहें फैलने लगती हैं। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की गैर जिम्मेदार अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। यहाँ तक कि कुछ चैनलों ने उनके निधन की फेक खबरें तक चला दी थीं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। धर्मेंद्र साहब आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी फेक न्यूज पर आंख मूंद कर यकीन न करें, बल्कि सही जानकारी तलाशे। अगर आपने हमारे चैनल की पिछली वीडियोस देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको अधूरी नहीं, बल्कि पूरी और सच्ची खबर पहुंचाई जाए। और जब बात धर्मेंद्र साहब की बेटियों की आती है, तो आपको बता दें कि ईशा और अहाना दोनों ही अपने पापा के बेहद करीब हैं। चाहे पापा का जन्मदिन हो, कोई पारिवारिक समारोह हो या फिर मुश्किल घड़ी, बेटियां हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर अपने पापा को संभालती दिखती हैं। हाल ही में जब धर्मेंद्र साहब का बर्थडे मनाया गया, तो ईशा और अहाना ने मिलकर अपने पापा को सरप्राइज दिया। उसी समय सनी और बॉबी ने अपने पापा को गले लगाया। ये लम्हा इतना इमोशनल था कि धर्मेंद्र साहब की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इससे साफ पता चलता है कि परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्तों में भले ही दूरी आ जाए, लेकिन खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की बेटी की ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में धर्मेंद्र साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। आपकी दुआएं ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल सितारों की कहानियां। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।